इस टाइम आपके पॉकेट में आपका आधार कार्ड नहीं है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए आज के इस एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं कि घर बैठे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से क्विकली अपने आधार कार्ड को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। टाइप कीजिए एम आधार। यहाँ पर आपको ये यूआईडीआई का एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसके माध्यम से क्विकली आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। प्ले स्टोर में आने के बाद आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि एम आधार का एप्लीकेशन आपको यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है तो अभी हम इसको यहाँ से ओपन कर देते हैं। एम आधार एप्लीकेशन के ओपन होने के बाद आप स्क्रीन पर देखेंगे कुछ इस प्रकार से आपके इस एप्लीकेशन का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे काफी सारी सर्विसेज आपको दिखाई दे रही हैं जिसमें से आपको पहला ही ऑप्शन मिल जाता है डाउनलोड आधार कार्ड का। इस पर आपको क्लिक करना होता है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर से आपको दो ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं। पहला आपको रहता है रेगुलर आधार और दूसरा रहता है मास्क्ड आधार। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने फुल आधार कार्ड के नंबर वाले आधार कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको फिर रेगुलर आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके आधार कार्ड के जो नंबर है वो हाइड रहे और लास्ट के 4 अंक ही आपके आधार कार्ड पर शो हो तो उसके लिए आपको मास्क्ड आधार कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा। यह आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा वाला आधार कार्ड चाहिए। अभी हम आपको डाउनलोड करके दिखाने वाले हैं रेगुलर आधार कार्ड को जिस पर आपका पूरा आधार कार्ड का नंबर छपा हुआ होगा। अगर आपको कभी भी ऐसा आधार कार्ड चाहिए जहां पर आप अपने आधार कार्ड के नंबर को डिस्क्लोज करना नहीं चाहते हैं तो फिर आपको इसी प्रकार से मास्क्ड आधार कार्ड पर क्लिक करके आगे बढ़ना होगा और अपने आधार कार्ड को डाउनलोड करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर रेगुलर आधार वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। उसके बाद आपको फिर से 3 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आप अपने आधार कार्ड को इन 3 ऑप्शन के माध्यम से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। पहला यह है कि अगर आपके पास आधार कार्ड का नंबर है तो आप आधार नंबर पे चूज कर लीजिए। अगर आपके पास वर्चुअल आईडी नंबर है तो आप ये चूज कर लीजिए। अगर आपके पास एनरोलमेंट आईडी है, अगर आपने एक नया आधार कार्ड अपना बनवाया है और उस एनरोलमेंट आईडी के माध्यम से अपने आधार कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ इस तीसरे ऑप्शन के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। बट अभी हमारे पास आधार कार्ड का नंबर अवेलेबल है तो हम यहाँ पर आधार नंबर के थ्रू डाउनलोड कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे सबसे ऊपर आपको आपके आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है। उसके जस्ट नीचे आपका ये कैप्चा कोड लिखा है वो यहाँ पर ये सिक्योरिटी कोड एंटर करेंगे और रिक्वेस्ट ओटीपी पर आप क्लिक कर देंगे। रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा। वो ओटीपी को यहाँ पे एंटर करेंगे और वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से एक इंपॉर्टेंट नोट आपकी स्क्रीन पर लिखकर आ जाएगा। इसका मतलब होता है कि अब यहाँ पर आपकी जो फाइल पीडीएफ में डाउनलोड होने वाली है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहेगी। अभी आपका जो आधार कार्ड यहाँ से अभी डाउनलोड होने वाला है वो पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड होगा और वो फाइल आपकी पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहेगी। तो कैसे आप अपना पासवर्ड आपको बनाना होगा और एंटर करेंगे तो इसका प्रोसीजर एक बार समझ लीजिए। अब यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि आप जो अभी आधार कार्ड को डाउनलोड करने वाले हैं वो एक पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा और वो फाइल आपकी पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल रहेगी। इस फाइल को क्लिक करके नॉर्मली आप ओपन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको एक पासवर्ड डालना पड़ेगा और यहाँ पर इस एग्जांपल के तौर पर एक पासवर्ड बनाकर भी आपको दिखाया गया है। तो आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपको अपना पासवर्ड कैसे बनाना होगा वो मैं आपको बता देता हूं। इसके लिए देखिएगा आपका जो नाम है, आपके नाम के शुरू के 4 अंक यानी कि आपके नाम के शुरू के 4 कैपिटल लेटर और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसकी लास्ट की जो डेट ऑफ ईयर है जो 4 अंकों वाली होती है, इन दोनों को मिलाकर आपके आधार कार्ड की प्रोटेक्टेड पीडीएफ फाइल का पासवर्ड बन जाता है जिसको आप एंटर करेंगे फिर आपका आधार कार्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसको ओपन कर देते हैं। ओपन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ से आपका पीडीएफ का सिंबल आ चुका है। अब यहाँ पे पीडीएफ वाले ऑप्शन पे आपको टिक कर देना होगा। अब देखिए इस आधार कार्ड की पीडीएफ फाइल को ओपन करने के लिए आपसे पासवर्ड मांगा जा रहा है। जो अभी मैंने पासवर्ड बताया था आपको कि कैसे आपको बनाना है वैसे ही पासवर्ड यहाँ पे आप एंटर कर दीजिए। सही से पासवर्ड को एंटर करने के बाद अब यहाँ से आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आप देखेंगे आपका जो आधार कार्ड की जो फाइल है एज ए पीडीएफ डाउनलोड हो चुकी है और आपकी स्क्रीन पर खुल के सामने आ चुकी है। बिल्कुल इस प्रकार से आप अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिल्कुल इस आसान से प्रोसेस से एम आधार एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से अपने आधार कार्ड को घर बैठे क्विकली डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये आधार कार्ड की पीडीएफ फाइल को हमने डाउनलोड किया है। इस पर एक नई चीज यूआईडीआई ने अपडेट की है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं और वो अपडेट ये है कि आप आधार कार्ड की फ्रंट कॉपी पर लिखा हुआ देख सकते हैं जहां पे आपको ये क्लियर बताया गया है आधार कार्ड अब सिर्फ पहचान का प्रमाण पत्र है, नागरिकता और जन्म तिथि का नहीं। सो आई होप अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आधार कार्ड को घर बैठे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से कैसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब अगर आपका कोई सवाल है तो इस एपिसोड के एंड में आप हमें अपना फीडबैक दे